हेलो, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट लुकिंग अराउंड चैप्टर नंबर 11 समझेंगे। अवर व्हीकल्स, उसमें एक ट्रेन दी गई है, ट्रेन की स्टोरी है। तो हम ट्रेन में तो बैठे ही होंगे, हर कोई बच्चा ट्रेन में मुसाफरी की होगी। तो हम यहाँ पे ये ट्रेन की कुछ बातें हैं वो हम समझेंगे। Come on children, let's play a game. Climb aboard the singing train. Belong your whistle and take your seat into shoulder if you please. तो पहले है कम ऑन चिल्ड्रन कि चलो आओ चिल्ड्रंस हम एक गेम खेलते हैं। क्लाइम अबोर्ड द चंगिंग ट्रेन, यानी हमें ट्रेन में चढ़ना है जो चकचक करके ट्रेन है उसमें। बिलो योर विशाल एंड टेक योर सीट, आपको सीटी भी बजानी है एंड अपनी सीट में बैठना भी है। अप टू शोल्डर इफ़ योर प्लीज, और आपको अपने शोल्डर भी थोड़े से विनंती से ऊंचे करने हैं। फिर आगे है फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड फॉरवर्ड बट इन ए लाइन डोंट रन आउट, आपको फॉरवर्ड यानी आगे एंड बैकवर्ड यानी पीछे, आगे पीछे पीछे आगे जाना है, पर आपको ध्यान रखना है कि लाइन को क्रॉस नहीं करनी है। स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज विथ ओपन आइज योर नथिंग स्पाई, आपको अपनी आंखें बंद करके लाइन में खड़े रहना है, पर याद रखना है कि आपको अपनी आंखें खोलने की जासूसी नहीं करनी है। स्पाई यानी जासूसी करनी। चक 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 द ट्रेन इज ऑन द वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन से, चक चक करके ट्रेन अपने रास्ते पे जा रही है। एंड स्टॉप 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 हर स्टेशन पे वो रुक रही है, क्योंकि जो नए पैसेंजर है उसको आगे जाना है तो वो चढ़ भी सकते हैं, और जिसका स्टेशन आ गया है वो उतर भी सकता है, इसलिए ट्रेन हर स्टेशन पे रुक रही है। On road of iron we move to and fro. Here come the lights and there they go. जो ये ट्रेन है वो आयरन यानी लोहे की पटरी पे चलती है, और हियर कम्स द लाइट एंड दे आर गो, आपने रोड क्रॉस करते टाइम पे लाइट देखी होगी, ग्रीन लाइट रेड लाइट। जब रेड लाइट होती है तो सारे व्हीकल्स रुक जाते हैं, ऐसे ट्रेन भी लाइट देख के रुक जाती है एंड चलती है। अक्रॉस द मूड्स ओवर द हिल्स पास्ट अगेन फार्म्स टेम्पल्स मिल्स, ये जो ट्रेन है वो पानी भरा हुआ पॉन्ड्स और टेकरिया फार्मर टेम्पल एंड मिल्स वो सारे को पीछे छोड़ देती है, और ट्रेन है वो आगे चलने लगती है। पास्ट विलेज वेल्स एंड लाफ ग्रीन फील्ड्स विथ ब्रोकन व्हील्स एंड ए पोटैटो फील्ड्स, ये जो ट्रेन है वो गांव को, हरे भरे खेतों को, टूटी हुई दीवार, इन आलू के खेत को भी पीछे छोड़ के आगे चली जाती है। चक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन स्टे, ये जो ट्रेन है वो चक चक करके आगे चलती है एंड सारे स्टेशन पे स्टॉप भी होती है। स्मोकिंग क्लाउड्स यानी धुएं वाले बादल, फायरिंग एंड क्राउड्स यानी मेले की भीड़, विलेज फेस्ट गांव के मेले, राइडर द मेस घोड़े की सवारी, फ्रॉग एंड बर्ड्स, क्लस्टर हंट्स यानी सामूहिक झोपड़ी, बर्ड्स एंड ब्रिजेस एंड पाथ यानी रास्ते, धोबी घाट, स्मॉल टी शॉप एंड पुडल्स एंड फ्रॉग यानी खाबोचिए जो पानी के थोड़े थोड़े बड़े होते हैं उसको बोलते हैं, एंड डेट के। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसको ट्रेन पीछे छोड़ जाती है और
ट्रेन आगे निकल जाती है। छक 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 द ट्रेन इज ऑन इट्स वे, स्टॉप 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 ऑल द स्टेशन। तो ये ट्रेन है वो सारी जो यहाँ पे चीज़ दी गई है उसको पीछे छोड़ जाती है और वो आगे निकल जाती है। आगे है हैव यू डीड लाइक द पोयम, क्या आपने पोयम को अच्छे से रीड किया। हैव यू एवर ट्रैवल इन ट्रेन व्हेन, आपको बताना है कि आप ट्रेन में ट्रैवल किया था और कब, कहाँ गए थे ट्रेन में बैठ के। कैन ए ट्रेन मूव एनीवेयर, वाई, जो ट्रेन है वो कहाँ पे मूव होती है, क्यों, वो जो ट्रेन है वो आयरन के वे पे मूव होती है। What is made by rod of iron, आयरन के जो रोड है वो कैसे बनते हैं, आपको ये बताना है। What place did the train pass by, make a list। अभी आपको जो हमने पोयम रीड की उसमें से ट्रेन के पीछे कौन रह जाता है, उसके पास से कौन कौन पास होता है, वो आपको यहाँ के बॉक्स में लिखना है। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फेयर एंड क्लाउड्स, विलेज फेयर्स, फिर आगे जो दिया था हिल्स, फार्मर टेम्पल्स, विलेज वॉर्स, लंच ग्रीन फेल्स, ब्रोकन वॉल्स, पोटैटो फील्ड्स, ये सारे नेम आप उस जगह पे लिख सकते हैं। आगे है विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल इन, राइट देयर नेम्स इन योर बुक। आपको यहाँ पे आपने कौन कौन से व्हीकल में ट्रैवल किया वो आप यहाँ लिख सकते हैं। आपने कार में किया तो कार, बस, फिर बाइक, ऐसा आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो। आपने बहुत सारे ट्रैवल में बहुत सारी व्हीकल्स में ट्रैवल किया होगा। कम लेट्स ए मीट ए चिल्ड्रंस एंड फाइंड आउट हैव दे स्पेंड द वेकेशन। आप यहाँ पे जो बहुत सारे चिल्ड्रंस के पिक्चर दिए हैं उन्हें अपना वेकेशन कहाँ पे बिताया वो इसने हमको बताया है। तो चलो हम पहली लड़की है उसने अपना वेकेशन कहाँ पे पास किया वो समझते हैं। वेन टू माई अंकल वो लिव्स इन दिल्ली, मेरे अंकल है वो दिल्ली रहते तो मेरे वेकेशन में मैं वहाँ पे गई थी। अर्लियर वी यूज्ड टू गो फ्रॉम द रेलवे स्टेशन इन हिज आउन इन बस। तो मैं हर बार बस में जाती हूँ पर इस बार मैं ट्रेन में गई थी। देखो यहाँ पे बस लिखा नहीं है पर बस का पिक्चर दिया है। बट दिस टाइम आई गो टू ग्रेट फन, बस इसलिए परंतु मैंने इस बार बहुत बड़ी मज़ा की। वी वेंट टू बाई ट्रेन विच वेंट थ्रो एन अंडरग्राउंड टर्न, जो मैं ट्रेन में गई थी वो ज़मीन के नीचे से गुफा में से ट्रेन चलती है। वी डिड नॉट इवन कम टू नो कार वी रनिंग ऑन द रोड अबाउ द टर्न, जो मैं इस ट्रेन में गई थी वो नीचे गुफा में से चलती है और जो उसके रोड पर से कार पसार होती है चलती है उसकी आवाज़ भी नीचे तक सुनाई नहीं देती। तो ये लड़की है वो अपने दिल्ली अंकल के घर गई थी वो भी ट्रेन में। दूसरा बच्चा क्या कहता है देखो, इट वॉज माई बुआस वेडिंग, मैं अपनी बुआ की यानी पापा की बहन उसको बोलते हैं बुआ, वो उसकी शादी में गया था। आई मीट मैनी रिलेटिव्स, मैं मेरे बहुत सारे रिश्तेदार से मिला। वी हैड ए गुड टाइम ईटिंग ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, मैंने वहाँ पे जाके बहुत सारा खाना खाया पिया और खेला भी। भैया कम फ्रॉम अमेरिका इन एरोप्लेन, देखो यहाँ पे भी एरोप्लेन का पिक्चर दिया है लिखा नहीं है। मेरे भैया है वो अमेरिका से एरोप्लेन में आए। इमेजिन ही कम फ्रॉम सो फार बट रीच हियर इन वन डे, अमेरिका बहुत दूर है पर वो जल्दी से एक ही दिन में एरोप्लेन से मेरी बुआ की वेडिंग में आ गई। वी लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, बुआ है वो बहुत अच्छी दिख रही थी। वी
When she was going in डोली, वो डोली में अपने ससुराल चली गई। जो दुल्हन होती है वो अपने ससुराल जाने के लिए डोली में बैठती है। अभी तो नहीं बैठती है क्योंकि अभी तो वो कार में जाती है, पर अगले ज़माने में ऐसे ही हुआ करता था। आगे में देखते हैं। आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला, मैं अपने नानी के घर केरला गई थी। वेयर सी लिव्स देयर इज़ वाटर एनीवे, वहाँ हर दिन पानी ही भरा रहता है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन ए बस और कार टू रीच हियर हाउस, मैं ट्रेन से गई थी वहाँ तक, पर मेरे नानी के घर जाने तक ट्रेन या बस या कार नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे हर दिन पानी रहता है। इंस्टेंट वी टुक ए स्टीमर सनराइज टू हियर हाउस, वहाँ पानी भरा रहता है इसलिए वहाँ बस या कार नहीं चलती, इसलिए मैं बोट में गई। इफ फील्ड ए लिटल स्ट्रेंज बट वी हैड फन, पर मैंने बोट में भी जाके बहुत अच्छा किया। आगे का बच्चा देखते हैं क्या कहता है। वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वेकेशन, द बस मूव ऑन द जिगजैग रोड इन माउंटेन, मैं अपने वेकेशन में शिमला वेकेशन करने के लिए गया था, वो भी बस में गया था। वहाँ के रास्ते हैं वो जिगजैग है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पर्वत है इसलिए जिगजैग रोड है। इट वॉज वेरी स्क्रीन द लुक डाउन, जब मैं नीचे देखता था तो बहुत डर लगता है। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस शिमला में बहुत चलना होता है। माई डैडी वुड गेट राइड वेरी क्विक, मेरी दादी है वो स्पीड से थक जाती थी। वी वुड मेक हियर रीड ऑन द हॉर्स, मैंने उसके लिए हॉर्स ले लिया। आई नेवर गोट राइड, आई एन्जॉय वॉकिंग, उसके बाद मेरी दादी नहीं थकती थी और मैंने तो चलने में ही अपना एन्जॉय किया। आगे देखते हैं। माई खल्ला लिव्स वेरी क्लोज इन योर हाउस, खल्ला यानी मासी, मम्मी की बहन, वो मेरे बहुत घर की नज़दीक ही रहती है। वेन एवर आई फील लाइक गोइंग टू हियर, मैं अचानक उसके घर चली जाती हूँ। आई क्विकली क्लाइम टू ऑन माई बाइसिकल एंड रेस टू हियर प्लेस, मैं अपनी बाइसिकल में स्पीड से चढ़ के उसके घर पे चली जाती हूँ। माँ एंड छोटू हैव टू टेक रिक्शा टू गो नानीज हाउस, माँ और मेरा, उसको छोटू कहा है यानी उसका कोई छोटू भाई होगा इसलिए उसको प्यार से वो छोटू बुलाते होंगे। तो वो दोनों रिक्शा में आते हैं और अपने नानी के घर पहुँचते हैं। आगे का बच्चा है। आई वेंट टू माई नानी मामा जी's विलेज, मैं अपने मामा जी के घर गया था। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर इज़ नो बस गोइंग टू हिर विलेज, मैं अपने नाना जी के घर रेलवे स्टेशन में गया था पर रेलवे स्टेशन के उसके घर तक कोई बस नहीं चलती है, उसके विलेज तक कोई बस नहीं चलती है, इसलिए सो वेंट टू इन ए ऑक्स कार्ट, इसलिए वो ऑक्स कार्ट में गया था, बैलगाड़ी में। वी क्रॉस द लच ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज, जब वो बैलगाड़ी में जा रहा था तो उन्हें बहुत सारे हरे भरे गांव के खेत देखे। आई लव द साउंड ऑफ द बेल्स ट्राइड अराउंड द नेक्स ऑफ द बेल, और उसने जो बेल के नेक में जो घंटड़ियाँ बंधी हुई होती है उसकी आवाज़ ये बच्चे को बहुत पसंद थी इसलिए उसने वो एंजॉय किया।